हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एनसीईआरटी सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन का इंटेक्स क्वेश्चन 2.7 करने वाले हैं। अब तक के वीडियो में आपको 2.7 तक के सारे इंटेक्स क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं, अगर आपको डाउट है उसमें, तो जा करके आप इसके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। इंटेक्स क्वेश्चन का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपको मिल जाएगा सारे क्वेश्चन का उसमें आंसर। तो अभी हम लोग बाबू शुरू करते हैं इसको, और थोड़ा सा इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं अपनी आसानी से शब्दों में। तो क्या दिया है, कह रहा है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 into 10 to the power 8 Pascal at 298 Kelvin. कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2। ये कैलकुलेट करना है बाबू, मतलब CO2 का वेट पता करना है, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml of soda water when packed under 2.5 atm CO2 pressure at 298 Kelvin। कह रहा है, इसको प्रैक्टिकल व्यू दे देखा जाए भैया। क्या कह रहा है, कह रहा है ना, यह एक आपका कंटेनर है। इस कंटेनर में सॉल्यूशन बोले तो वाटर रखा हुआ है, क्वांटिटी ऑफ CO2, चलो इसमें रखा हुआ है 500 ml। आपका क्या रखा हुआ है, वो वाटर रखा हुआ है। बहुत बढ़िया। और ये वाटर है, क्या है, ये वाटर है, पानी है। अब इसके अंदर क्या डाला गया है, CO2 डाला गया है। कब डाला गया है बाबू, तो चूंकि इस पे प्रेशर जो रखा गया है PCO2 कितना रखा गया, 2.5 atm रखा गया है। यहाँ पे बाबू चूंकि पास्कल में दिया है तो इसको भी पास्कल में चेंज कर लें, और करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो 10⁵ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बन जाएगा पास्कल। चलो बहुत बढ़िया। तो हम लोगों का P-CO का वैल्यू पता चल गया। अब इसी में देखेंगे बाबू, तो KH का वैल्यू भी दे रहा है आपको, हेनरी लॉ कांस्टेंट। KH का वैल्यू कितना, 1.67 into 10⁸ पास्कल। समझे दोबारा से क्वेश्चन। 500 ml वाटर है, इसके अंदर CO2 फिल किया गया है इतने प्रेशर पर। कह रहा बाबू कि बताइए कि कितना अमाउंट यहाँ CO2 का होगा, हाउ मच अमाउंट प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन। ठीक है बाबू, या ये इतने अंडर प्रेशर पे इसको पैक किया गया है, तो ये प्रेशर है, पैक्ड है बाबू ये, ठीक है ना, पैक किया गया है, प्रेशर इतना रखा गया है, तो कितना अमाउंट होगा CO2 का, यही कह रहा है। मतलब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वह पूछा जा रहा है वेट ऑफ CO2। तो सबसे पहले बाबू वेट ऑफ CO2 निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, मोल ऑफ CO2 निकालना पड़ेगा, ठीक है। और मोल ऑफ CO2 निकल जाए तो हम वेट में कन्वर्ट कर ले। तो हम लोग क्या करते हैं भैया, पहले हम निकालते हैं क्या, मोल ऑफ CO2। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का बनाना। तो जो दिया है तो सामने रखा हुआ वो बहुत ही आसान है, और मोल निकालना है तो कहां से निकल सकता है, मोल फ्रैक्शन से। हेनरीज लॉ का जो इक्वेशन है वो कौन सा आता है अब, यही ना है, P डैश गैस इक्वल टू KH और X गैस। तो X गैस यहाँ पे CO2 रख लेते हैं, यहाँ भी गैस जो है क्या रख लेते हैं, CO2 रख लेते हैं। जरा देखिए तो ये वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू भी पता है, सिर्फ X CO2 आप निकालो और आराम से मोल आपका निकल जाता है। बहुत ही आसान है ये, बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं है। CO2 बराबर P डैश CO2 बाई KH। क्लियर है। तो P डैश CO2 कितना दिया है बाबू, P डैश ये है 2.5 into 10⁵ बाई KH का वैल्यू 1.67 into 10⁸। दोनों ही पास्कल है, पास्कल पास्कल कैंसिल हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस होता है। तो इसको करेंगे बाबू तो ऊपर चला जाएगा 10⁻³ और जब इसको डिवाइड करेंगे, इसका यूज तो हम लोग को करना है ना। एक काम करते हैं, हम लोग इसको एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है, इसको अभी नीचे ही रहने देते हैं, कट जाएगा तो 10⁻³ कितना बच जाएगा 3। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, आगे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, मतलब X CO2 का वैल्यू हमको पता चल गया। तो X CO2 बराबर होगा NCO2 बाई NCO2 प्लस NH2O। हाँ, यहां मजेदार चीज है बाबू, NH2O दिया हुआ है ना। अब NH2O हम लोग कैसे निकालेंगे, जरा देखिए। यहाँ पे कितना दिया है 500 ml, और यहाँ साइड में ये बता रही है वाटर का डेंसिटी कितना होता है, 1 ग्राम पर ml होता है। तो अगर 1 ग्राम पर ml है, हमको वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी पता चल गया, तो मास बराबर कितना होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। सही है ना। तो वॉल्यूम हो गया 500 ml, सही है,
और डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, तो आई थिंक ml से ml कैंसिल हो गया, कितना बन गया 500 ग्राम बन गया। ठीक है जी। और वाटर है तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इसका, अगर हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर तो कितना हो जाएगा बाबू 18 ग्राम हो जाएगा। तो चलो यहीं पे हम थोड़ा सा साइड में निकाल लें इसका मोल, तो कितना हो जाएगा बाबू मोल ऑफ H2O, तो हो जाएगा आपका 500 ग्राम यहाँ पे है, और मोलर मास कितना है 18 ग्राम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, हमको लग रहा है, अच्छा एक काम करते हैं, हाँ कितना आ जाएगा, तो 18 दूना 36, हमको लग रहा है 27.7 आता है। ठीक है, शायद 7 दूना 14 15, ठीक है 27.7 ही आता है। ठीक है, तो ये हो गया बाबू NH2। अब आराम से इसको यहाँ पुट कर दो आप ला करके। एक और चीज बाबू, जब ये ऊपर और नीचे वैल्यू हो, ठीक है ना, और दोनों दिया हो, तो इसको हम लोग नेग्लिजिबल ले सकते हैं, मतलब इसको जीरो कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं जरा सोचिए। मान लीजिए बाबू यहाँ पे कोई वैल्यू है, यहाँ ऐड हो रहा है, तो ऐड होगा तो माइनर चेंज करेगा, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और डिवाइड हो रहा है, और मल्टीप्लाई डिवाइड बहुत बड़ी चेंज लेके आता है, एडिशन बहुत माइनर चेंज होता है। आप जरा सोच के देखो ना, एक एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे मान लीजिए बाबू 0.03 है, ठीक है 0.03 और प्लस मान लीजिए यही कुछ है, मान लीजिए 30 दिया हुआ। अब जरा सोच के देखो कि अगर इसको हम जीरो कर ले तो ज़्यादा कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका कितना होगा, अगर ऐड करके लाते हैं तो 30.03, ऐसे भी हम लोग इसको नेगलेक्ट कर देते नहीं कर देते हैं उसी तरह से, लेकिन अगर डिवाइड करना होगा तो नहीं कर सकते। अगर इसको जीरो मान लेते हैं तो आप समझ जाओ कितना आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए अगर नीचे और ऊपर दोनों वैल्यू बराबर हो तो जो एडिशन में होता है उसको हम लोग नेग्लिजिबल कर सकते हैं। ये जनरली यूज ऐसे करते हैं हम लोग हर एक कैलकुलेशन में। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं बाबू, यहाँ लिख लेते हैं कि NCO2 अबाउट 0 ले सकते हैं हम लोग। जब ले लेंगे बाबू तो क्या बन जाएगा SCO2 बाई, यहाँ पे x का वैल्यू आप देख सकते हैं कि यहाँ हम लोग लिखे थे कि 2.5 बाई 1.67 और इंटू 10⁻3, क्लियर है। और यहाँ पे आ गया NH2 का कितना 27.7। अब इसको इधर भेज दे बाबू तो हो जाएगा 2.5 इंटू 27.7 बाई 1.67, क्लियर है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, तो NCO2 वेट निकालना है तो हम लोग एक काम और कर लें, चलो ठीक है थोड़ा इसको निकाल के तब आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखो बाबू, ये अगर ये दोनों हटा देते ये दोनों ही हट जाएगा, तो अगर हम इसको काटने बैठे तो इसको हम लोग काटेंगे बाबू तो आपका आ जाएगा कितना, चलो यही सॉल्व कर लेते हैं हम लोग इधर साइड में। देखो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको निपटाते हैं, तो 277 डिवाइड 167, तो आई थिंक 16 दो टाइम्स में तो जाएगा नहीं, 1 टाइम्स में जाएगा 167 और नीचे बाबू 10⁻3 भी है, ये भी देखना जरूरी है। तो माइनर एक ही मतलब बार में होटेगा जो होटेगा नहीं छोड़ दिया जाएगा, 1 हो जाएगा और यहाँ पे आई थिंक 1 हो जाएगा। ठीक है, 110 हो जाता है, तो इतना ही रहने देते हैं। ठीक है ना, मतलब ये 1 टाइम्स में नियर अबाउट हम लोग ले लेते हैं, चूंकि यहाँ समझ रहे हैं ना 10 के पावर 3 जाएगा तो बहुत ही कम कर देगा इसको। तो अब कितना हो गया 25, सही है, इंटू इसे एक और कर लेते हैं, रुक जाओ 0 नहीं हटा हो जाएगा, कोई बात नहीं। 25 इंटू आपका हो जाएगा बाबू, इसको हम इधर लिख लेते हैं, इसको हटा दें, इसको हटा दें तो हो जाएगा ये, तो 1 2 और 1 3, तो आ जाएगा 0.025, सही है। 25 3 भी कर सकते हैं हम लोग, जो कि बहुत सारा वैल्यू छोड़े हैं, तो इसको हम लोग कितना कर ले 3 छोड़ कर देते हैं। ठीक है, अब बाबू ये 3 आ गया। अब अपन सिंपल क्या करते हैं NCO2, तो NCO2 का क्या हो जाता है वेट ऑफ CO2 बाई मोलर मास, तो वो मोलर मास इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 42। इसका CO2 का मोलर मास कितना होगा, CO2 का मोलर मास कितना होगा इसका 12 और 16 दूना 32, तो 44 ग्राम हो जाएगा। इसी मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.03 का, तो हो जाएगा कितना 4 3 12, 4 3 12 1 13, 1 2 तो 1 2 तो 1.32 आई थिंक ग्राम आंसर आएगा। अब इतना एक्यूरेट नहीं है बाबू, बहुत ही एक्यूरेट आप कैलकुलेट करना हो तो आप यहाँ कर लीजिएगा, आपका एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। अदरवाइज 1.32 अप्रॉक्स में आंसर आपका ये रहेगा।
अब इतना शॉर्ट में हम लोग इसको कर सकते हैं। बाकी बहुत एक्यूरेट चाहिए तो आप यहाँ पे एकदम मतलब एक्यूरेट कैलकुलेशन कर लीजिए, हो जाएगा। तो ये रहा आपका बाबू कौन सा 2.7 का इंटेक्स क्वेश्चन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें इसका।